गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को जो है गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पर्व भी बोलते हैं इसको एक्चुअली, प्रकाश पर्व भी बोलते हैं वैसे। पता है तुम्हें आज जो है वो देव दिवाली भी सेलिब्रेट हुआ है। कल भी कुछ जगह हुआ, आज भी कुछ जगह पे। तुम्हें याद है हम लोग देव दिवाली के दिन एक बार बनारस में थे। बनारस में थे? नहीं, हरिद्वार में थे शायद। हरिद्वार में थे कि बनारस में थे, ये तो क्लियर कर लो पहले। नहीं, हम लोग हरिद्वार में थे, बनारस में नहीं थे। हम लोग जिम कॉर्बेट जा रहे थे तब गए थे ना, हरिद्वार में थे। तो हरिद्वार में हम लोगों ने देव दिवाली देखा। तो उस समय जो है वो पूरे घाट पर जो है वो इतने सारे दीपक लगे थे। क्या सुंदर सीन था ना उसका। बहुत अच्छा था। अभी भी हुआ होगा बनारस में और हरिद्वार में, इन्होंने अभी भी किया होगा। बहुत अच्छा तारीख याद रखा करो, कभी बनारस में चलते हैं इस देव दिवाली के समय। बनारस में जाने अभी बुकिंग करनी पड़ेगी अगले साल के लिए। अगले साल की अभी एक साल पहले बुकिंग करनी पड़ती, बताओ ना, इतना थोड़ा पास और पर बताओ तुम्हें देव दिवाली का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मनाते हैं? दिवाली का तो पता है, भगवान श्री राम लौट के अयोध्या आए थे, दिवाली मनाते। देव दिवाली क्यों मनाते? बताओ, मुझे नहीं पता। क्या बात है, तुम मतलब इतना तुम इन्वॉल्व उसमें। देखो, देव दिवाली का जो पर्पज है वो ये है कि कहते हैं कि जो लॉर्ड शिव है उनके बड़े बेटे कार्तिक के है ना, उनका जन्म आज हुआ था, है ना। तो एक तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है इसका, और दूसरा इसको जो है वो एक राक्षस था त्रिपुरा से कुछ करके, उसको भी जो है उन्होंने उसका वध भी भगवान शिव ने किया था ना। तो बेसिकली अभी अपने नॉर्थ में जो है वो लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा कम होती है, लेकिन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाओगे वहाँ पे लॉर्ड कार्तिकेय की काफ़ी पूजा होती है। इवन टेम्पल्स बने हुए हैं कार्तिकेय की। तो उनका जन्म बेसिकली जो है वो सेलिब्रेट किया था देव दिवाली में। और सर एक प्रश्न और है जीके वाला, तो बहुत अरे तो ये बताओ कि गुरु नानक जयंती आज है, तो आज जो है गुरु नानक साहब का कौन सा बर्थडे है आज? 550। गलत जवाब, ठीक है। 554 के 554 जो है बर्थ एनिवर्सरी की है। और सिखिज्म की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने बेसिकली इनका ननकाना साहब में जन्म हुआ था। खास बात यह है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में उन्होंने जो चीज़ बताई थी वो बताया था उन्होंने कि इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सबसे बड़ा इम्फेसिस उन्होंने दिया सर्विसेज को, सेवा को, कि हमें एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और जो है वो उन्होंने कि सभी लोग एक बराबर है, इस पर उन्होंने बड़ा जोर दिया। और कभी देखा है गुरुद्वारे में जो है वो लंगर साल भर चलते रहते हैं। तो क्या गुरुद्वारे जो हैं वो मतलब सिख गुरुद्वारे लंगर और सेवा के इवन कोविड के समय में कई हॉस्पिटल जो है वो गुरुद्वारे कमेटी ने कई अस्पताल भी खोले थे, जहाँ पर जो है पेशेंट्स को वो एडमिट कर रहे थे और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। और जब भी कोई क्राइसिस का समय आता है ना, तो गुरुद्वारे के लोग एकदम एक्टिव आते हैं और हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और गुरुद्वारे की ना सबसे मुझे अच्छी खासियत ये लगती है कि उसमें समभाव रहता है। हाँ, मतलब कोई अमीर कोई गरीब, किसी को अलग प्रकार से कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब जैसे अगर आप मतलब जैसे क्या होता है हिंदू मंदिरों में, ये होता है कि आप डोनेशन दे देते हो, वहाँ पे डोनेशन होता है, पर वहाँ डोनेशन के अलावा सेवा का भी महत्व होता है। तो जो बहुत वेल ऑफ और रिच लोग होते हैं वो भी गुरुद्वारों में जाके शूज साफ करते हैं, गुरुद्वारे की सफाई करते हैं। अब तो हालांकि अब तो अपने कैंपस में भी काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन ये कि गुरुद्वारे में एक बात है कि मैं तुमको बताऊं कि जब हम लोग है ना मेडिकल में पढ़ा करते थे ना, तो उस समय जब मैं MBBS कर रहा था तब घर से आते थे पैसे जो है वो हमको घर से उस समय मिला करते थे 1600 रुपये कुछ मिलते थे। तो उसमें हम लोग रूम का किराया भरकर, टिफ़िन का वो भर के, और बाकी सब खर्चा उसी में चलाना होता था। तो कई बार क्या करते थे, कई बार है ना टिफ़िन वाले को 25 ही दिन का या 26 दिन का पेमेंट करते थे हम लोग, कि भाई 4 दिन नहीं रहेंगे हम, ठीक है। और वो पैसा बचा के मूवी देख सिनेमा चले जाया करते थे, कि उस समय जो है वो मेरी फेवरेट हीरोइन थी कौन? माधुरी दीक्षित थी। और एक हीरोइन जो मुझे बहुत पसंद थी वो प्रीति जिंटा थी, ठीक है। और तो ये बता रहा हूँ इससे, ठीक है। तो उस समय ना जब लास्ट में पैसे खत्म हो जाया करते थे, तो क्या था, हम लोगों ने एक होटल से टिफ़िन लगा रखा था। तो वो पैसे खत्म तो वो टिफ़िन अलग से देता था, मतलब भैया पैसे होंगे तो ही टिफ़िन दूंगा, बाद में एडजस्ट नहीं करूँगा किसी चीज़ में। तो फिर हम लोग गुरुद्वारे में खाना खा, अमनदीप साथ पढ़ा करता था हम लोगों के, तो वो था चल गुरुद्वारे खाना खाने चलते। तो गुरुद्वारे में कई बार लेके गए हम लोग, और आप पे जो है वो अच्छे से खाना खा के आए। मैंने आज तक नहीं खाया गुरुद्वारे। तुमने लंगर नहीं खाया आज तक? चलते यार एक दिन खा के गुरुद्वारे में खा के और दिन के। हाँ, तो मतलब
वो कुछ कभी कोई ऐसा भेदभाव कि कौन है, कहाँ से आ गया है, क्यों ले रहे हैं, वो कुछ नहीं है। आप बैठे लाइन में, आपको भोजन मिलेगा और बढ़िया भोजन मिलेगा आपको। तो ये इसीलिए कभी भी आप देखो तो एक बड़ी पूरा कहे कि कोई आपको जो है वो सिख लोगों में कभी आपको ऐसा कोई मांगता हुआ सड़क पे वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि वो इतना इंश्योर करते हैं कि भाई आदमी के 2 टाइम के भोजन का प्रबंध तो गुरुद्वारे के अंदर ही हो जाता है व्यक्ति का, ठीक है। और वो सेवा भाव में सब में, इसलिए कम्युनिटी बहुत आगे आगे निकला है, काफ़ी आगे निकला है एक्चुअली। सिख कम्युनिटी तो बहुत और अपने तो एक प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो सिख रहे हैं, मनमोहन सिंह साहब, और जो कि इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट हुआ करते थे। खैर, तो हम अभी रिलीजन पर बहुत सारी बात नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ भारती कि जितने ये जो हम सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, तो इससे हमें क्या मतलब, जैसे छुट्टी है आज सब जगह, बैंक ऑफ हॉलीडे भी है, सब जगह छुट्टी है आज के, तो क्या मैसेज आम पब्लिक को देना चाहते हैं हम लोग? मुझे लगता है जैसे कि आज कुछ तो हमारे ऐसी सेलिब्रेशंस हैं जिसमें हम ज़्यादातर तो उस पर्टिकुलर डे पे कोई रिनाउंड व्यक्ति का जन्म हुआ या उन्होंने किसी पर्टिकुलर रिलीजन को स्थापित किया तो हम उन्हें याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हम हर साल उनको इसलिए याद करते हैं, वैसे तो हमें हर क्षण उन्हें याद करना चाहिए, पर हर साल भी छुट्टी उट्टी मिल गई तो हम उनकी जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने जो सिखाया हमको, हम उन्हें अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके बारे में शायद हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। छुट्टी से आदमी ज़्यादा याद रखता है कि भाई आज छुट्टी, गुरु नानक जयंती है तो आज छुट्टी हाँ, है। थोड़ा स्पेशल दिन हो जाता है। और वैसे तो बहुत सारे हमारे यहाँ तो त्योहार जो होते हैं वो रिलीजियस के अलावा सोशल भी होते सोशल हैं। आप कभी कैलेंडर उठा के देखेंगे, हम में जनरली एक लाला राम स्वरूप रामनारायण संस का कैलेंडर आता है, और सालों से बचपन से मेरे घर में रहा करता था, जब मम्मी उसमें दूध का हिसाब भी लिखा करती थी। तो वो कैलेंडर हमारे घर में जो है वो मैं आज भी मंगा लेता हूँ, साल खत्म होने के पहले 2-3 कैलेंडर ऑर्डर कर लेता हूँ। तो उसमें सारी तारीख तो मैं देखता हूँ, उसमें जहाँ जहाँ रेड डॉट लगे होते हैं ना, उसमें से आप देखो तो जो एक्चुअल फेस्टिवल जो है ना, मतलब जिनको बोलते हैं वो सब, जो ऐसे अपन दिवाली की बात करते हैं, अदरवाइज बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे जहाँ छुट्टी ऐसी जहाँ पर उन्होंने कोई किसी का जन्म हुआ है, किसी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट घटा है, उसके बारे में वो चीज़ ना। हाँ, तो पर ज़्यादातर तो इसीलिए छुट्टी मिलती है क्योंकि मतलब छुट्टी इसीलिए मिलती है, इंट्रोस्पेक्शन तो हमेशा कर सकते हैं, लेकिन छुट्टी इसलिए मिलती है कि क्योंकि वो उनका सोशल इवेंट भी होता है, रिलीजियस इवेंट भी होता है, फैमिली के साथ लोग पूजा करते हैं, फिर अपने वो जो एक्सटेंडेड फैमिलीज रहेंगी उनसे मिलेंगे, मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, चर्च जाएंगे, तो दे नीड टाइम ना खाली। मेरी बड़ी चाह है कि अपन एक बार अमृतसर चले और स्वर्ण मंदिर देख कर, मुझे भी जाना, देखा नहीं अपन ने आज तक ना। खैर, तो पर्पज़ ये है कि जितने भी हमारे, यदि आप देखो ना, एक तो छुट्टी के अलावा हम देखें तो इसमें बहुत सारे मैसेज छिपे होते हैं, और हम सब लोग जो है मतलब जो सर्वधर्म संभाव का जो फील है ना भारत के अंदर, वो हम महसूस कर पाते हैं अपने कैलेंडर को ही देख के ना। हमारा कैलेंडर ही हमसे ये चीज़ कहता है कि हम जो है वो हमको ईद भी मनानी है, दिवाली भी मनानी है, हमको सब त्यौहार हमको मनाने हैं, क्रिसमस भी मनाना है हमको, और यही भारत की ब्यूटी। मतलब जैसे एक पीछे रखा है अपना गुलदस्ता एक रखा है बुकेरा, तो उसमें अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं, ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है एक सिंगल फ्लावर की बजाय। तो हम सस्टेन ही बोलते ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो हम इसीलिए तो आज भी एज ए सिविलाइजेशन सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी हमारे पास आते हैं लोग, क्योंकि अब पूरी दुनिया में ही अलग अलग आक्रांता सब जगहों पे गए हैं, तो जो भी लोग हमारे से मिले, हमारे पास आए, हमने उसे उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया। रिलीजन से भी ज़्यादा ब्रॉड जो होता है ना वो कल्चर होता है, कल्चर को हमने एक्सेप्ट किया है। तो बड़ी बात तो नहीं, रोम क्या बोला, रोमन, यूनान, मिस्र, रोम सब खत्म हो गया ऑलमोस्ट जहाँ से। हाँ, मतलब वो सब कुछ बदल चुका है वहाँ पे पूरा, जो अभी जो जगह है वो सब डिफरेंट ही पूरा, लेकिन भारत जैसा था वैसा है एक्चुअली ना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। पूरा गा के सुना दो एक बार। यही है, नहीं है ना, एक बार तो सारी लाइन एक साथ बताओ। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना, जबरदस्त ना। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उसी का है, उसी का पैराग्राफ है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
चलो चलो, चलिए तो हमने कहा आज मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सुबह सोकर लेट उठा। अब आज छुट्टी के दिन तो कभी लेट सो के उठ सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जिम चला गया, फिर लौट के आज मैंने कहा चलो मिस नहीं करते, क्योंकि नहीं तो फिर मैं दिन भर आपको मिस करता रहूँगा। आज ये मैं मिस करूँगा तो दिन भर आपको मिस करता रहूँगा, दोनों मिस का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा चलो रिकॉर्ड करते हैं, आपसे मिलते हैं एक बार। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे।